हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साउंड चैप्टर में से क्लास 9th का। तो इससे प्रीवियस वीडियोस जितनी भी बनाई गई है प्लेलिस्ट में उसे जरूर देख लीजिए, चेक कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे उसके अंदर। तो अब हम साउंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, साउंड का पूरा रिकैप कर रहे हैं। ठीक है, तो साउंड सबसे पहले होता क्या है, ध्यान से देखेंगे। साउंड आपका एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या होती है साउंड? एक एनर्जी होती है। एनर्जी किस फॉर्म में चलती है? साउंड एनर्जी वेव फॉर्म में चलती है। अब आपको पता है साउंड एक वेव है, तो इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। साउंड वेव के कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं: वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी। ये साउंड वेव के क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो वेवलेंथ मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया था कि कोई भी साउंड वेव, ये साउंड वेव है, ठीक है। ये साउंड वेव जब एक वेव कंप्लीट होती है, एक वेव यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस कवर करती है, एक साउंड वेव जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको उसकी वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, यानी कि मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक चली, एक साउंड वेव यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गई, तो जो OA है ये वेवलेंथ है। या फिर आप कह सकते हो साउंड वेव अगर यहाँ से स्टार्ट हुई होती, मान लो, तो यहाँ से स्टार्ट होने होता है ये साउंड वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है, और देखो यहाँ से होने के बाद देखो कहाँ पे खत्म होगी, यहाँ पे खत्म होगी ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई रिपीटेशन नहीं, यहाँ से फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो गई। तो यानी कि ये मान लो P है, P से लेके कहाँ तक, Q तक, तो P से Q भी क्या है? आपका वेवलेंथ है। तो ये जो डिस्टेंस है एक साउंड का, उसको वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वेवलेंथ कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वेवलेंथ किस में मेजर की जाती है? मीटर में। वेवलेंथ की इसका यूनिट मीटर होती है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी मैंने बताई थी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। एक सेकंड में जितनी वेव्स होंगी, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। टाइम पीरियड क्या होगा? एक वेव कितने टाइम में कवर हो रही है, उसको उसका टाइम पीरियड कहेंगे। एम्पलीट्यूड क्या होता है? जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। क्या कहेंगे हम? एम्पलीट्यूड। ठीक है, एक वेव का जितना मैक्सिमम वो चल सकती है, कितना ऊपर जा सकती है, तो उसको उसका एम्पलीट्यूड कहेंगे। ये जो ऊपर बन रहे हैं इसको हम क्रेस्ट कहते हैं, और जो नीचे पार्ट बनते हैं इसको ट्रफ कहते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट मिला के एक वेवलेंथ होती है, या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ मिला के एक क्या होता है? ट्रफ। दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ मिलेंगे तो भी एक वेवलेंथ बनेगी। तो यानी वेवलेंथ आप ऐसे भी कह सकते हो कि डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव, या फिर आप वेवलेंथ बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी वेव है। टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय वन वेव, ठीक है, उसे टाइम पीरियड कहेंगे। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वेव कितना कर सकती है। और वेलोसिटी क्या है? साउंड, एक वेव ने 1 मीटर में कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको उसकी वेलोसिटी कहेंगे। ओके, अब साउंड के अंदर रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो रिफ्लेक्शन के कारण इको बनती है या फिर रिवर्बरेशन होता है। इसको भी हम डिटेल में समझ लेंगे, इको क्या होती है और रिवर्बरेशन क्या होता है। ओके, एक ऑडिबल रेंज पूछी जाती है आपको साइंस साउंड वाले चैप्टर में, तो यानी कि जिस ऑडिबल रेंज क्या है? विच ह्यूमन ईयर कैन हियर, जिसको ह्यूमन ईयर हियर कर सकता है, सुन सकता है। तो ऑडिबल रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो 20 हर्ट्ज से बिलो होगी तो इंफ्रासोनिक होगा, 20,000 से अबव होगी अगर साउंड वेव तो वो अल्ट्रासोनिक वेव होती है। ठीक है, इंफ्रासोनिक क्या होती है? लेस देन 20 हर्ट्ज, और अल्ट्रासोनिक होती है आपकी 20,000 हर्ट्ज। सोनार जो एक एपरेटस होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली वेव में क्या करता है? वर्क करता है। तो सोनार के लिए कितनी वेव चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए? 20,000 हर्ट्ज से अबव, यानी अल्ट्रासोनिक। तो सोनार किस प्रिंसिपल पे काम करता है? अल्ट्रासोनिक वेव प्रिंसिपल पे, और उसका प्रिंसिपल जो है इको है। क्या प्रिंसिपल उसका? इको है, याद करना। सोनार कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है? अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी पे, जो कि 20,000 से ऊपर होती है। और इसका प्रिंसिपल क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसका प्रिंसिपल क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, अब आपको साउंड का मतलब तो समझ ही गया होगा कि साउंड क्या है। जो सेंसेशन हमारा ईयर सुन सकता है उसको हम साउंड कहते हैं, और साउंड एक एनर्जी है जो हमें हियर करने में हेल्प करती है। ठीक है,
कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ आ गए, साउंड के कैरेक्टरिस्टिक, और हर एक कैरेक्टरिस्टिक की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी के बीच में, वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ। उसका न्यूमेरिकल भी आता है, तो वो न्यूमेरिकल भी आप देख लेना प्रीवियस वीडियो में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के अंदर जो ऊपर जो वीडियोस है 4-5 उसको आप जरूर देखना। वैसे तो पूरी वीडियोस देखनी है प्लेलिस्ट की, अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो। आगे देखिए, नेक्स्ट है लॉ, साउंड जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करता है, यानी कि एनर्जी ना तो क्रिएट होगी और ना ही डिस्ट्रॉय होगी। साउंड कैसे फॉर्म में चलता है? वेव फॉर्म में चलता है। कैसे फॉर्म में चलता है? वेव फॉर्म में चलता है। तो साउंड जो होता है वो जब एक ऑब्जेक्ट से एनर्जी क्या करती है, एनर्जी एक ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो इससे क्या होता है, कौन कौन से साउंड है जो किस किस से प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि साउंड जो होता है हमारा, जब वोकल कॉर्ड होता है जो गले में, वो जब वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। या फिर स्किन ऑफ ड्रम वाइब्रेट, जो ड्रम की स्किन होती है, ड्रम जो तबला बजाते हैं उसकी जो स्किन होती है, उसमें जब हम क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो तब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए ऑब्जेक्ट को क्या होना जरूरी है, वाइब्रेट होना जरूरी है। हमारे जो थ्रोट है उसके वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिससे साउंड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा तो साउंड के 2 तरीके हैं वाइब्रेट करने के, या तो स्ट्रिंग सितार का आप वाइब्रेट करो, या फिर एयर फ्लूट में जो एयर होल्स होते हैं उनमें वाइब्रेशन आनी चाहिए। ओके, तो उसके अलावा तब टेबल या ड्रम मेम्ब्रेन वाइब्रेट करनी चाहिए। बाइसिकल की जो प्लेट्स हैं, बाइसिकल बेल के, वो वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। या फिर आप फ्रिक्शन करते हो तो साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। तो साउंड प्रोड्यूस करने के कौन कौन से मेथड होते हैं वो आपको याद रखना है। उसके अलावा साउंड का प्रोपगेशन कैसे कैसे होता है। साउंड ना एक मटेरियल वेव होती है, ये याद रखना। एक तो साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड कौन सी वेव होती है? साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, ये याद रखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव है साउंड एक, जो कि एक मटेरियल वेव होती है। कैसी? मैटर वेव होती है, मैटर वेव। मैटर वेव क्या करती है, इनको नीड मीडियम, इनको क्या चाहिए, ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। ये साउंड के बारे में स्पेशलिटी है, ये याद रखेंगे आप। एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है साउंड वेव्स, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव होती क्या है। उसके अलावा ये एक मटेरियल वेव है या मैटर वेव है। रीजन, इसका मतलब क्या है मैटर वेव का? रिक्वायर मीडियम, इनको क्या चाहिए चलने के लिए, रिक्वायर मीडियम या नीड मीडियम। रिक्वायर मीडियम, नीड भी लिख सकते हो। रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल, इनको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। अगर ये वैक्यूम में आप चलाओगे ना तो ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगी। नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। क्योंकि रीजन क्या है, वैक्यूम में ट्रैवल क्यों नहीं करती है साउंड वेव? रीजन है कि वहां पे कोई पार्टिकल ही नहीं है, जबकि इन्हें चलने के लिए क्या चाहिए, पार्टिकल्स चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो एक तो ये पूछेंगे किस टाइप की वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। दूसरा, ये क्या ये वैक्यूम में चलेगी? नहीं चलेगी वैक्यूम में, क्योंकि इनको चलने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। लाइक मीडियम हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये मीडियम इन्हें का होना जरूरी है, पार्टिकल्स का होना जरूरी है। अगर पार्टिकल नहीं है लाइक वैक्यूम तो ये ट्रैवल नहीं करती है, क्योंकि ये एक मटेरियल वेव है। ठीक है, और कैसी वेव है, टाइप पूछेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ये। तो जो साउंड है डिस्टर्बेंस फॉर्म में चलता है मीडियम में और एनर्जी कैरी करता है, यानी कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में डिस्टर्बेंस जाती है और वो डिस्टर्बेंस के पास क्या होती है, एनर्जी होती है। वो पहले वाइब्रेट खुद करेगा एक पार्टिकल, फिर वो अपनी एनर्जी को दूसरे को क्या कर देगा, डिस्टर्बेंस फॉर्म में ट्रांसफर कर देगा। तो साउंड ट्रैवल्स जो होती है वेव, वो उसको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैटर वेव की जगह आप मैकेनिकल वेव भी लिख सकते हो। कैसी वेव है ये, मैकेनिकल वेव है। ठीक है, मैकेनिकल वेव का मतलब समझ आ गया होगा, जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए। तो साउंड वेव मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव किसे कहेंगे, जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, तो साउंड वेव कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये भी आपको पता चल गया होगा। रीजन क्या है कि इसके अंदर ना एक तो जब बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो क्या करती है, अपने आसपास की एयर को कंप्रेस कर देती है,
तो जब बॉडी वाइब्रेट करेगी तो पार्टिकल कंप्रेस हो जाएंगे, और कंप्रेस हो जाएंगे तो एक हाई डेंसिटी एरिया बन जाएगा। हाई डेंसिटी एरिया को हम कंप्रेशन कहेंगे, ठीक है। जब पार्टिकल बहुत पास पास आ जाएंगे तो डेंसिटी हाई हो जाएगी, जिसे हम कंप्रेशन कहेंगे। और कंप्रेशन के कारण, कंप्रेशन में पार्टिकल ऑफ मीडियम क्लोजर आ जाते हैं और प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई। तो कंप्रेशन का भी याद रखना, कंप्रेशन में पार्टिकल पास पास आते हैं, डेंसिटी भी ज्यादा हो जाती है और पार्टिकल का प्रेशर भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो कंप्रेशन के कारण वाइब्रेटिंग बॉडी मूव करती है और फिर उसके बाद वो बैक करती है, वापस वो दूर दूर हो जाती है और फिर लो प्रेशर का एरिया बनाती है। उस लो प्रेशर के एरिया को रेयरफेक्शन कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, जिसके अंदर कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होंगे। कंप्रेशन का मतलब पता चल गया होगा आपको। कंप्रेशन में क्या लिखना है, जब बॉडी वाइब्रेट करेगी पार्टिकल पास पास आएंगे, व्हेन पार्टिकल compresses they form high density area and हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। और रेयरफेक्शन में उल्टा हो जाएगा, पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे, पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे तो लो प्रेशर बन जाएगा और लो डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, कब हाई प्रेशर होगा कंप्रेशन में और लो प्रेशर कहाँ होता है, रेयरफेक्शन में। आगे देखिए, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव किसे कहेंगे, जिसमें वाइब्रेशन बैक एंड फोर्थ, कभी आगे वाइब्रेशन होगा कभी पीछे, यानी कि पार्टिकल कभी आगे जाएगा कभी पीछे आएगा, यानी कि अपने मीन पोजीशन से आगे और पीछे जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके जा रहा है पार्टिकल, है ना, आगे पीछे, पहले आगे गया फिर पीछे आया, फिर आगे गया फिर पीछे, फिर आगे गया फिर पीछे आया। तो एक पार्टिकल नहीं जा रहा उधर, पार्टिकल तो यहीं पे अपनी मीन पोजीशन पे कभी आगे जा रहा कभी पीछे। जो डिस्टरबेंस है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को मिलती है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को। देखो पार्टिकल भी आगे पीछे मूव कर रहा है और जो डिस्टरबेंसेस है वो भी इधर ही जा रही है, यानी कि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, जिसमें पार्टिकल और एनर्जी दोनों सेम डायरेक्शन में होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब समझ आ गया, पार्टिकल और डेंसिटी जो एनर्जी है वो सेम डायरेक्शन में चलेगी। तो रीजन क्या है इसमें, लॉन्गिट्यूडनल वेव किसे कहते हैं, डेफिनेशन आ जाती है, अ वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ, जब आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल सेम डायरेक्शन में, पार्टिकल भी और एनर्जी भी, ठीक है। जो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, वेव की डायरेक्शन भी देखो यही है और पार्टिकल की डायरेक्शन भी यही है। तो जब पार्टिकल और वेव कैसे चलते हैं, पैरेलल, तो ये याद रखना, ये डेफिनेशन है लॉन्गिट्यूडनल वेव की। व्हेन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एंड वेव, पहले तो लिखना है व्हेन पार्टिकल मूव ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूव करते हैं, पार्टिकल मूव इन डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव की ही डायरेक्शन में चलते हैं। कैसे, पैरेलल, पार्टिकल की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल होती है या फिर सेम डायरेक्शन में होती है। जबकि जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो क्या होती है, उसमें पार्टिकल तो ऊपर नीचे चलता है और वेव आगे चलती है। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, जिसमें पार्टिकल तो अपनी मीन पोजीशन से ऊपर नीचे चलेगा लेकिन वेव कहाँ चलेगी, आगे। तो ये पार्टिकल है और ये क्या है, वेव है। पार्टिकल अब यहाँ तो क्या कर रहा था, आगे पीछे मूव कर रहा था, है ना, और एनर्जी भी आगे ही जा रही थी, तो दोनों की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी। कौन सी वाली वेव में, लॉन्गिट्यूडनल में। कौन सी वाली में, लॉन्गिट्यूडिनल में, जो कि साउंड वेव होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल और वेव की डायरेक्शन सेम होती है, सेम डायरेक्शन होती है। जबकि मैं दूसरी वेव की जो बात कर रही हूँ वो कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऊपर नीचे, अप डाउन, अप, यहाँ पे जो लिखना है बैक एंड फोर्थ, उसमें क्या होता है, अप एंड डाउन। एंड एनर्जी या वेव क्या होती है, वेव मतलब एनर्जी किस डायरेक्शन में होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी कि जब पार्टिकल की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है तो कौन सी वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव होती है, ट्रांसवर्स। तो जो वाटर के अंदर चलती है वेव्स वो ट्रांसवर्स वेव होती है। बट कई बार क्वेश्चन क्या आता है, वाटर के ना नीचे से आपने क्या किया, पत्थर फेंका ऊपर की तरफ, वाटर के बॉटम से पत्थर कहाँ गया, ऊपर गया, तो फिर वो मीडियम से होता हुआ जा रहा है ना, तो फिर वो ट्रांसवर्स वेव नहीं होता, फिर वो कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जब भी मीडियम के थ्रू अगर कोई पार्टिकल जा रहा है मीडियम को क्रॉस करके, तो वो फिर कौन सा वेव हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल, भले ही वो वाटर के अंदर क्यों ना रहो। वाटर के सरफेस पे अगर वेव्स चलेंगी तो ट्रांसवर्स होगा, बट वाटर को काट के अगर जैसे पत्थर को फेंका तो वाटर को कंप्रेस करता हुआ जा रहा है ना, तो वो फिर वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, ठीक है। तो साउंड वेव भी लॉन्गिट्यूडनल है, और अगर पत्थर पानी में फेंक रहे हो
ले उसकी सतह पे नहीं, सरफेस पे नहीं, अगर वो पानी के ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है, या कोई भी साउंड है जब पानी से नीचे से ऊपर आएगा तो फिर वो ट्रांसवर्स नहीं होगा, फिर वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, क्योंकि वो मेटर से होता हुआ जा रहा है, ठीक है, मीडियम से होता हुआ जा रहा है। क्लियर? तो अगर क्वेश्चन आए कि वाटर वेव सरफेस पे है या जैसे कोई कागज है वो पानी के सरफेस पे चलेगा तो फिर वो क्या है, वो ट्रांसवर्स है। बट अगर कोई पत्थर आपने पानी के नीचे फेंका या नीचे से ऊपर फेंका या फिर कोई सॉन्ग है पानी के नीचे से ऊपर साउंड दे रहा है तो फिर वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, ठीक है। और साउंड वेव तो ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनल होती है। क्लियर हो गया? तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में क्या डिफरेंस है? जब पार्टिकल बैक एंड फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं सेम डायरेक्शन इन विच एनर्जी ट्रांसफर, तो वो होता है लॉन्गिट्यूडनल। और जब पार्टिकल आपके अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं एंड परपेंडिकुलर टू द एनर्जी की डायरेक्शन में, तो फिर वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती, वो ट्रांसवर्स वेव होती है। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया, साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए, ये ट्रैवल नहीं करता वैक्यूम में, ठीक है। तो मीडियम जरूरी है साउंड के प्रोपगेशन करने के लिए। साउंड आपको डायरेक्टली हर्ट नहीं करता, आप मून में साउंड को हर्ट नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन आता है ये पेपर में कि क्या मून के सरफेस पे साउंड सुनाई देता है, क्यों नहीं सुनाई देता? तो क्वेश्चन में आपको उनको लिखना है कि मून में क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन मून सरफेस। तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो क्या एयर होगी? एयर भी नहीं होगी। एयर नहीं होगी तो वैक्यूम होगा, वैक्यूम होगा तो साउंड क्या नहीं कर पाएगा, ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, क्या साउंड को आप सरफेस ऑफ मून में या फिर आउटर स्पेस में सुन सकते हो? तो रीजन है कि वहां पे कोई एयर या एटमॉस्फेयर नहीं है मून पे या फिर स्पेस में, आउटर स्पेस में। तो तो वहां पे हमें साउंड वेव नहीं सुनाई देती। वहां कौन सी वेव सुनाई देती है? रेडियो वेव सुनाई देती है, ठीक है। तो साउंड वेव क्यों नहीं सुनाई देती आउटर सरफेस पे, आउटर स्पेस पे या मून पे? रीजन है कि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो साउंड को चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। तो वहां मीडियम नहीं मिलेगा क्योंकि वो वैक्यूम है वहां पे सारा। तो देयर इज नो एटमॉस्फेयर एंड साउंड नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, या जहाँ पे एयर नहीं होगी वहां पे ट्रैवल नहीं कर सकता, बिकॉज साउंड नीड अ मीडियम। साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए। दैट्स वाई सरफेस ऑफ मून या आउटर जो स्पेस है वहां पे साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। और इसलिए रीजन है कि एस्ट्रोनॉट जो मून में जाते हैं, लैंड करते हैं या आउटर स्पेस पे चले जाते हैं, उनको वो जब चलते हैं तो वो किससे बात करते हैं? वो वायरलेस सेट रेडियो वेव्स का यूज करके साउंड पहुंचाते हैं, ठीक है, आउटर स्पेस से अर्थ में। तो क्योंकि साउंड तो नहीं पहुंचा सकते हो क्योंकि साउंड किसको मीडियम चाहिए, ठीक है, वो वैक्यूम में नहीं चलेगा। जबकि मून में तो वैक्यूम है ना, एयर ही नहीं है वहां पे या आउटर स्पेस में। तो वहां पे वो कैसे बात करते हैं? तो रेडियो वेव्स के थ्रू वो बातें करते हैं। रेडियो वेव्स वैक्यूम में भी चल जाती है। बाकी लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में आपको पता चल गया होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव किसे कहते हैं ये लिख लेना डेफिनेशन। अ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फॉरवर्ड, जब वाइब्रेट आगे पीछे होता है और किस डायरेक्शन में होता है? सेम डायरेक्शन इन विच वेव इज मूविंग या एनर्जी इज मूविंग, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, वेव की भी और पार्टिकल की भी, तो लॉन्गिट्यूडनल। और जब वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल की डायरेक्शन अप एंड डाउन क्या होती है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, तो फिर कौन सी वेव होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन एरिया बनता है। कंप्रेशन मतलब डेंसिटी हाई हो जाती है, पार्टिकल पास आएंगे तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। और रेयरफेक्शन मतलब ऐसा रीजन वेयर particle are away from each other and low density and low pressure area established, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? रेयरफेक्शन। तो रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन कहाँ बनेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। आगे देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांसवर्स वेव मैंने आपको बता दी, इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगी, जबकि जो पार्टिकल है वो